नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चुनावी दौर जो है काफ़ी गरमाया हुआ है। चुनावी माहौल की अगर बात की जाए तो तमाम पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हैं। वहीं आज हम पहुंचे हैं ओखला विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है वसीम सैफी जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या माहौल है इस समय चुनावी। कांग्रेस का क्या माहौल चल रहा है, आम आदमी पार्टी का क्या माहौल चल रहा है और बीजेपी का क्या माहौल चल रहा है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में सैफी जी। सभी भाइयों को और बहनों को मेरा नमस्कार, जय भीम। और सभी भाइयों को शास्त्रीगल। और दिल्ली जो राजधानी है हमारी, अब इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत आगे चल रही है। अच्छा। और बहुत मजबूती से इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ। हमारे जी। एक चीज़ आप बताइए, जिस तरीके से बीजेपी जो है लगातार आम आदमी पार्टी को आपदा बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के भी तमाम जो प्रखर नेता हैं या प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है गाली गलौज पार्टी है, बहुत झूठा पार्टी है। और वहीं तीसरी अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस का क्या नाम रखा जाए और किसने रखा है, क्या रखा है, क्या वजह रही है और कांग्रेस का क्यों सीट निकल के आएगी, आप बताइए। अब ऐसा है क्योंकि कांग्रेस से जो थी दिल्ली सरकार, कांग्रेस की वजह से गई थी उसी के हाथ में। अच्छा। अब दोबारा पब्लिक उसे ही लाने वाली है। और बीजेपी हमारी सेकंड पार्टी थी। अच्छा। तो अब बहुमत में कांग्रेस आ रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं। अच्छा। और इन्होंने जो दिल्ली वालों के साथ धोखा करा है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, हाँ। उसका खुमियादा जो है इन्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा। अब किस जो है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आएगी और इनका जो जितनी बातें इनकी ओपन है, हम किसी को गलत नहीं कहते। हाँ। हमारे ना राहुल साहब कोई बात ऐसी करते, ना प्रियंका जी करती, ना सोनिया जी करते, ना हमारे अध्यक्ष साहब। हाँ। कोई भी वर्ड ऐसा इस्तेमाल नहीं करते बदतमीजी वाला। हाँ। और ये दोनों पार्टियां जो हैं, हाँ। कोई कहता है हमें गालियां बकता है, अच्छा। कोई हमें मतलब कहता है कि हम बाहर वाले आ गए, यूपी बिहार वाले। हाँ। अरे भाई, दिल्ली जो आज जो कुछ भी है, हाँ। वो दिल्ली वालों से नहीं है। हाँ। सब यूपी और बिहार की बहनें और भाई जो मेरे आए। हाँ। और देश में जितने भी हैं हाँ। आगे बढ़ने वाले, सब बाहर से आने वाला आदमी है। तमाम लोग जो है ये कह रहे हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है और कांग्रेस का कहीं वजूद नहीं है, कहीं नामो निशान नहीं, है नहीं, और ना ही नहीं। वो फ्रेम में आएगी। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप फ्रेम कह रहे में हैं नहीं, कांग्रेस सीट फ्रेम के निकालेगी? अंदर जो नहीं आने वाली वो आम आदमी पार्टी है। अच्छा। और सबसे बड़ी धोखेबाज और लोगों को परेशान करने वाली पार्टी जो है, हाँ। वो आम आदमी पार्टी है। और लोगों को कोई परेशान नहीं। नहीं किया, उन्होंने बोला हम अपने काम के दम पे हमें वोट में जनता देगी। उन्होंने एक काम दिखाया ना, कौन सा करा है। हाँ। काम तो सारे मेट्रो के और पुलों के और सारे हाईवे जो भी दिल्ली में बने हुए, हाँ। सब कांग्रेस के बनाए हुए। इनका क्या बनाया हुआ? एक आदमी जमुना जी जो हमारी हाँ। है, अभी हमारे बिहार की बहनें जो हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था। हाँ। कि कोई बहन हमारी छठ पूजा ना करे। अच्छा। ये तो इनका हाल है। एक जमुना इनसे सफाई नहीं हुई। हाँ। टीला जो है यहाँ पर, हाँ। जो मलबे का टीला है, इनके पास वो नहीं सही कर पाए। दिल्ली को चारों तरफ से इन्होंने पहाड़ पहाड़ बना दिए अच्छा। कूड़े के। और ये क्या काम करेंगे दिल्ली लेकिन की? स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल को तो सुधार दिया ना। देखिए तमाम लोग जो है मैं चर्चा आपको करते हैं। हमारे बटलाउज लेके चलूंगा। हाँ। जहाँ मानस साहब का, हमारे एमएलए साहब का घर है। अच्छा। इन्होंने वहाँ अपनी सड़क चौड़ी कर ली, स्कूल को कम कर दिया। अच्छा। और पुताई करवा के, हाँ। कोई बताए ना, इन्होंने कॉलेज बनाने की बात करी थी, स्कूल बनाने की अरविंद केजरीवाल ने वायदा करा था। हाँ। और दिल्ली में हम बनाएंगे, जो दिल्ली में हम लोग हाँ। और कुमार विश्वास साहब। हाँ। और एक और मेरी किरण बेदी बहन जी। अच्छा। इनके साथ लगी थी। हाँ। वो इनकी बातें सुन के लगी थी कि ये अच्छा दिल्ली को चमकाएंगे। हाँ। इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली को बर्बाद कर दिया। वो कह रहे हैं कि दिल्ली को जिस तरीके से हमने बना, दिल्ली को जो बदला है ना, लंदन पेरिस से तुलना हो रही है। लोगों को कह रहे हैं कि हम दिल्ली जैसा मॉडल जो है, विदेशों में लोग चर्चा करते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के। आम आदमी को नहीं, अच्छा। कांग्रेस पार्टी को लेके चर्चा करता है। और ये कैमरा अपना इधर लाओ। हाँ। ये मेट्रो का ब्रिज आपको नजर आ रहा है, ये मेट्रो का डिपो बना हुआ है। अच्छा। ये कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था। हाँ। दिल्ली ओखला के अंदर। अच्छा। एक हमारे वहाँ जमुना साफ करने के लिए प्लांट हाँ। शीला जी ने कई हजार करोड़ रुपए दिए थे। और वो अभी तक इनसे काम नहीं हो पाया। पैसा और बढ़ा दिया। अच्छा। और काम अभी तक नहीं हो पाया। 12 साल हो गए इस बात को। अच्छा। शीला जी ओपनिंग करके गई थी। हाँ। तो इन्होंने तो दिल्ली को सिर्फ लूटे ही लूटा है और खाए ही खाया। इनके एमएलए हुए। हाँ। इनके जितने पार्टी के बड़े नेता हाँ। हुए,
उन्होंने पार्टी को कलंक हाँ लगा के बर्बाद करा है। और अगर ये ऐसा नहीं करते हाँ। तो आज जेल क्यों जाते, अच्छा सिसोदिया साहब क्यों जाते, हाँ। जैन साहब क्यों जाते, हाँ। अरविंद केजरीवाल क्यों जाते। आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, अभी एक बयान उन्होंने दिया है पूर्वांचलियों को लेकर के, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एक तरफ वो लोगों का वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली को भाई काम अपने करके आप दिया ही है। बोलते हैं मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली का बेटा कहाँ से हो गए। यहाँ दिल्ली में जो है दिल्ली का बेटा तो ये है ही नहीं, अच्छा ये हरियाणा के बेटे हैं। पहली बात तो इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ और पता नहीं भाई, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, समझे नहीं, तो मैं तो यूपी का नाम लेता हूँ, मैं पूरबिया हूँ। अच्छा मैं सीतापुर का रहने वाला, मुझे तो शर्म नहीं आती अपने हाँ। आप के अंदर। हाँ और ये तो देश की बात, अपना पैदा कहाँ हुए और बात कहाँ की करते हैं, जिसमें मुझे आज दिल्ली में 56 साल हो गए। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ दिल्ली आया था, ठीक है। समझे। और आज मुझे 56 साल दिल्ली में हो गए, मैं तो कभी नहीं कहता कि हाँ। मैं दिल्ली का हूँ। अच्छा मेरी तो भैया सब कुछ दिल्ली ने दिया है मुझे। हाँ सब कुछ मेरे पास, खाने को दिल्ली देती है, रहने को दिल्ली देती है, और दिल्ली को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। दिल्ली का ये हाल है, एक स्वर्ग सड़क जैसा बना दिया है बोल रहे हैं। भाई साहब अपने घर को बनाया था, जो वो अपने आप जानते क्या बनाया था और क्या कहते थे कि मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए, हाँ। मुझे सरकारी। तो ये तो इनका अरविंद केजरीवाल का हाल था। हाँ। अभी मेरी बहन आज बोल रही थी कि भाई हम तो यूं है और यूं है। हाँ। अरे भाई तुम क्या हो, मुख्यमंत्री बन गई थी, अब दिन जाने वाले हैं, जैसे बाहर से आए थे ऐसे ही बाहर से नीचे चले जाएंगे। वो तो कह रहे हैं तमाम अपने प्रतिद्वंदियों का सफाया करेंगे हम। जो खुद कहते हैं ना, जब कोई चीज मतलब बीमार होता आदमी। अच्छा अभी मैं बीमार चल रहा था, मुझे बीमारी कैंसर की हो गई थी, तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। हाँ। और जब तबीयत खराब थी तो मुझे तो डेली भगवान याद आते थे, अल्लाह याद आता था। अच्छा तो जैसे ये अब जाने वाले हैं, तो तड़पेंगे। अच्छा। अब दिन आ गए, अभी भी तो इनका तो देश का हिसाब जो है दिल्ली का, और दिल्ली में ये आए थे, मान सम्मान दिया था दिल्ली की हाँ। पब्लिक ने। अभी हमारे राहुल भैया ने हाँ। इतनी प्यारी स्कीम लाए हैं हाँ। कि जो बहनें हमारी, हाँ। उन्हें 2500 रुपए महीना देंगे। हाँ। और जो हमारा 25 लाख रुपए का जितने परिवार है उनका इंश्योरेंस दिल्ली में, हाँ 25 लाख तक का फ्री इलाज होगा। अच्छा दूसरा, बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपए का होगा घर के लिए। अच्छा और जो हमारे बिजली की बात है 300 हाँ। यूनिट हाँ। राहुल भैया ने वायदा करा है। तो ये वादा और सच भी होंगे या नहीं, झूठे साबित होंगे? अभी सुन लीजिए, एक और वायदा है। अच्छा मतलब बच्चों के लिए, नौजवान बच्चे जो बेरोजगार फिर रहे हैं, जिन्हें कोई काम नहीं है, तो राहुल भैया ने उन बच्चों के लिए, पढ़े हुए को लिए हाँ। 8,500 रुपए महीना देने का वायदा करा है। और अच्छा। बहनों के लिए, हाँ। ये तो राहुल भाई की बातें, हाँ। सत्ता में आ रहे हैं ना हम। अच्छा सत्ता में 101% आ अच्छा रहे हैं। ओखला विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ के जमीनी मुद्दे क्या हैं? क्या लगता है कि कौन यहाँ से विधायक बनेगा और किसको यहाँ पर जनता समर्थन देगी और अपने जो काम है जनता के वो प्रत्याशी पूरा करेगा? यहाँ की जो उम्मीद है हमें, हाँ या तो हमारे वहाँ जो मेहनत चल रही है, हाँ। वो जो हमारे ये कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो जीतेगी बच्ची हमारी, हाँ। और फुल ताकत से जीतेगी। अच्छा। और मैं ये आपको 5 तारीख को बता दूंगा हाँ। कितने हजार वोटों से वो जीतेगी। अच्छा। अभी अब माहौल बन रहा है। हाँ। और मैं, उनके वालिद साहब मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ। अगर मैं मंच पे खड़ा होके कह देता हूँ ना, इतने हजार वोटों से आप जीतोगे, हाँ। और ये बात का यकीन नहीं हो, हाँ। तो शीला जी के बेटे जो हमारे भाई, बड़े भाई लड़ रहे हैं इलेक्शन, हाँ। उनसे कहेंगे, एक दफा हमारे आसिफ साहब ने कुछ मेरे साथ कुछ बात करी, तो मंच पे भी मैंने खड़े होके बोल दिया था, मैं क्या भाई संजीव भाई साहब, इसे 28,000 वोटों से जिता के भेजूंगा। हाँ। तूफान के अंदर उसे 28,000 से मैंने जिता के भेजा था। तो ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि जो आपकी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की, नहीं, आम आदमी पार्टी की नहीं, अच्छा। कांग्रेस की भैया। तो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे? जी जी जी, हाँ। लड़ाई हमारी और बीजेपी की है। अच्छा, आपकी और बीजेपी की है? हाँ, नहीं, कांग्रेस और बीजेपी हाँ, की। यार तो- तुम क्या यार बार बार आम आदमी का नाम मत लो। हाँ। आम आदमी के नाम से इतना यहाँ ओखले का आदमी गुस्सा हो जाएगा। हाँ। हमारे अब्बू फजल चले जाओ, बटला हाउस चले जाओ, अब्बू फजल की एक सड़क जो थी वो इन्होंने
पैसा इन्हें दिया और इन्होंने वो सड़क की बाउंड्री करवा दी सिंचाई विभाग वालों से। रोड इन्होंने तंग करवा दिया। अभी ये पिछले महीने की बात है इनकी, अमानत साहब की। अच्छा। इनसे वो काम नहीं रुका, जो सड़क तंग हुई है अब्बू फजल की। आज तक एक बूंद का पानी नहीं आया अब्बू फजल में। शाहीन बाग में अगर पानी नहीं आया तो वहाँ सीवर लाइनें अभी तक बह रही हैं। अच्छा। ये तो हाल है। इन्हें कौन वोट दे रहा है? शाहीन बाग या अब्बू फजल या बटला हाउस या जाकिर नगर या शाहीन बाग, कौन इन्हें वोट देगा? मतलब ओखला से कांग्रेस आ रही है। ओखला में कांग्रेस आ रही है, पूरी दिल्ली में कांग्रेस छा रही है। अच्छा। और पूरी दिल्ली कालका जी वाली सीट हम जीत रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमारी बहन जीत के आएगी। अच्छा, अलका लामा जी। अलका लामा इतने बढ़िया वोट से जीतेगी क्योंकि जो बोलने का तहजीब है। मुख्यमंत्री से सामना हो रहा है उनका, ये भी देख अरे लीजिए। भाई साहब, मुख्यमंत्री नहीं, दोनों बहनें लड़ रही हैं। अब जो बहन कामयाब होगी वो जीतेगी। वो आपको मालूम है कौन सी बहन कामयाब है? अच्छा। भाई, लोगों का दिल जीतना, अच्छी बातें बोलनी, धोखा नहीं देना। मैं अभी कालका जी गया था 10-12 दिन पहले, तो कालका जी के लोग इस बात को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बन गई, पहले MLA थी, तो इन्होंने कुछ ध्यान नहीं, समझे नहीं। जब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये मुख्यमंत्री बन गई। अब इन्होंने काम शुरू करे थे। अच्छा। 5 साल में, 11 साल में, आप 10 साल में काम करोगे तो कौन पब्लिक आपके साथ होगी? अच्छा, तो कालका जी की अगर बात करें तो कालका जी में जो आप बोल रहे हैं अलका लामा जी, लेकिन 2 बहनों की टक्कर आप बता रहे हैं। वहीं दूसरी अगर बात करें हम तो रमेश बिधूड़ी जी दावा कर रहे हैं हम बड़े बहुत अंतराल से जीतेंगे। रमेश बिधूड़ी साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। माशाल्लाह, बोलने में नंबर 1 आदमी है और ऐसे वर्ड बोलते हैं जो हम किसी के बारे में ऐसे वर्ड सोच भी नहीं सकते। अच्छा। हम इसलिए उनके बारे में कोई बात ही नहीं करते। अच्छा, तो आखिर में कांग्रेस आ रही है दिल्ली में आ रही है। और तो आप देखना, आप मेरे साथ चलिए, खान मार्केट चलिए, मैं दिखाता हूँ जो मैं वहाँ पे काम करा खान मार्केट में। एक तरफा खान मार्केट है, निजामुद्दीन है और जितने एरिया हैं, भोगल है, वहाँ देखना आप किस कौन आना है। कांग्रेस आनी है।